अरे बेटा। जी माँ जी। आज तो तू पहली बार मैके जा रही है ना, तो तुम जाओ अच्छे से तैयार हो जाओ, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोल देना। अरे मैके में ना हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, मैं चेक करके अभी आपको बता देती हूँ। अरे बेटा, आ गए तुम? दीदी को लेने आया हूँ, आप रेडी कर दीजिए। अच्छा आओ अंदर बैठ जाओ। बेटा तुम यहीं पे बैठो, मैं तुम्हारी बहन को बुला कर लाती हूँ। अरे बहू तुम रेडी हो गई? जी माँ जी। हमारा भाई आया है, जाके उससे मिल लो, मैं तुम्हारा सामान लेकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। छोटे, और कैसा है तू? बहू तुम मैके से जल्दी आ जाना, तुम्हारे बिना अब इस घर में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। माँ जी अगर आप कहें तो मैं मेरे मैके नहीं जाऊंगी। अरे नहीं बेटा, तुम अपने मैके जाओ और आराम से अच्छे से रहकर मेरे पास आ जाना। ठीक है माँ जी, पर मैं जल्दी आ जाऊंगी। माँ जी मैं 2 दिन के लिए अपने मायके चली जाऊँ, मेरी सारी बहनें आई हुई है और उनके बच्चे भी आए हुए हैं, तो उनसे मिलके आ जाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, घर में इतना काम पड़ा हुआ है, तुझे तो बस बहाना चाहिए पैसा फूकने का। ये लीजिए मम्मी जी लिस्ट। 10 किलो आटा, 2 किलो चीनी, 5 किलो चावल, काजू बादाम, 10 बिस्किट के पैकेट, 2 नमकीन के पैकेट और 10 बोतल कोल्ड ड्रिंक। अरे माँ जी यहाँ पे आइसक्रीम भी लिखी हुई है। घर में भंडारा लगाएगी क्या? इतना सामान किसके लिए? अरे नहीं माँ जी, आपने मुझे मना किया था ना मायके जाने के लिए। हाँ तो मैंने अपने मायके में फोन करके अपनी बहनों को और उनके सारे बच्चों को यहीं बुलवा लिया। जाइए माँ जी जल्दी से जाइए, वो आते ही होंगे, सामान लेकर आइए। माँ जी, माँ जी। अरे बहू, तो किचन में भी घूंघट लेकर खड़ी है? घर में कोई जरूरत नहीं है घूंघट लेने की। ठीक है माँ जी। माँ जी आज मैं खाने में मेथी की सब्जी बना लूँ क्या? मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहू तुझे जो मन करता है वो बना के खा, ये तेरा अपना ही घर समझ। ठीक है माँ जी, आपके लिए बिना फ्राई वाली दाल भी बना दूंगी। ठीक है बहू। अरे बहू इतनी रात हो गई तो सोई नहीं अभी तक? माँ जी वो और तू मेरे कमरे में क्या कर रही है इतनी रात को? माँ जी वो मैं आपका पैर दबाने आई हूँ। हैं? पैर? किसने बोला तुझे? माँ जी मैंने सुना है कि सास का पैर दबाते हैं तो स्वर्ग मिलता है। बहू तू तो सिर्फ अपना फायदा सोच रही है। वो कैसे माँ जी? तुझे तो स्वर्ग मिल जाएगा, अगर मैंने तुझसे पैर दबाया तो मुझे तो नर्क मिलेगा ना। क्या माँ जी आप भी? लाइए अपना पैर दीजिए, मैं दबा के सो जाऊंगी। नहीं बहू, मेरे घर की बहुएं ये सब नहीं करती है। जेठानी जी मैं क्या सोच रही हूँ कि अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं, तो क्यों ना माँ जी के रूम में एक रूम हीटर लगवा दे। बेचारी उनकी एज भी हो गई है और माँ जी को ठंडी भी बहुत ज्यादा लगती है। कोई जरूरत नहीं है उस बुढ़िया पर इतना सब कुछ खर्च करने के लिए, वो कोई महारानी नहीं है जो हम उसके लिए रूम हीटर लगवाए या ये सब कुछ करें। आप भूलिए मत, ये वही माँ है जिनके बेटे के पैसे से हम ये सारी सुविधाओं में रहते हैं, तो क्या उनको हक नहीं है सारी सुविधा में रहने का? और देवरानी जी भूल गई तुम वो दिन जब हम लोग नए नए शादी करके आए थे, वो बुढ़िया हम लोग को कितना सताती थी, कितना ठंडे पानी में काम करवाती थी। आप कुछ भी बोलिए, मैं उनके रूम में तो रूम हीटर लगवा कर ही रहूंगी। और रही बात उनके व्यवहार की, तो वो हमसे बड़ी हैं, क्या उनका हक नहीं है हमें डांट फटकार लगाने का? एक बात बताइए, जब हम अपने बचपन में गलतियां करते थे तो क्या हमारी माँ हमें नहीं डांटती थी? क्या हम उनको उल्टा जवाब देते थे या उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे? क्या हम अपनी माँ की बातों को दिल पे लेते हैं? नहीं ना, तो फिर हम सासू माता की बातों को दिल पे क्यों ले रहे हैं? हाँ देवरानी जी आप सही कह रही है, मैं बेकार ही उनकी छोटी छोटी बातों को अपने दिल से लगा लेती हूँ। वो भले ही हमारी सास है लेकिन है तो माँ ही ना।